द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम मोहनीश पब्रॉय की किताब द धंधो इन्वेस्टर में दी गई निवेश की दुनिया पर चर्चा करेंगे। यह कम जोखिम उच्च रिटर्न वाले गुजराती सिद्धांत धंधों पर आधारित है। तो आज का सवाल ये है, क्या ये दर्शन जो सफल निवेशकों की नकल करने और कुछ ही शेयरों पर बड़ा दांव लगाने की वकालत करता है, दौलत बनाने का एक समय सिद्ध और सुरक्षित तरीका है, या फिर ये आज के जटिल बाजार के लिए एक खतरनाक अति सरलीकरण है जो विविधीकरण जैसे स्थापित नियमों को नजरअंदाज करता है? मैं तर्क दूंगी कि धंधों का दर्शन एक अनुशासित और विवेकपूर्ण मार्ग है जो जोखिम को कम करके रिटर्न को अधिकतम करता है। और मेरा मानना है कि यह रणनीति सुनने में चाहे जितनी भी आकर्षक लगे, सतही है। यह मौलिक विश्लेषण की उपेक्षा करती है और इसमें एकाग्रता का जोखिम इतना ज्यादा है कि ये आपकी पूरी पूंजी को खतरे में डाल सकती है। देखिए, धंधों का जो मूल मंत्र ही है वो है हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। मतलब पहली प्राथमिकता नुकसान से बचना है, मुनाफा तो खैर अपने आप आएगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है सफल निवेशकों की रणनीतियों की नकल करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नया शेफ किसी मास्टर शेफ की रेसिपी का पालन करे। सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। पब्रॉय ने खुद वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के निवेशों की नकल करके जबरदस्त सफलता पाई। 20-30 शहरों में थोड़ा थोड़ा निवेश करके आप किसी भी कंपनी को नहीं समझ पाते, लेकिन 5-6 शेयरों पर गहरी रिसर्च के साथ बड़ा दांव लगाने से आपका विश्वास बढ़ता है। ये रणनीति धैर्य की परीक्षा है, बुद्धिमत्ता की नहीं। लंबी अवधि में चक्रवृद्धि अपना जादू दिखाती है, ठीक वैसे ही जैसे आम का पेड़ लगाने के बाद फल के लिए इंतजार करना पड़ता है। पहले कुछ साल कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर एक दिन वो पेड़ इतने फल देता है जो आपकी सारी मेहनत वसूल कर देते हैं। चक्रवृद्धि भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपका तर्क अपनी जगह सही लगता है, लेकिन इसमें एक व्यावहारिक समस्या है। दूसरों की नकल करना तब तक ही काम करता है जब तक आप ये समझते हैं कि उस निवेश के पीछे का कारण क्या था और किस कीमत पर उसे खरीदा गया था। बिना सोचे समझे नकल करना तो मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और ये जो कुछ दांव बड़ा विश्वास वाली रणनीति है, ये तो सीधे सीधे विविधीकरण के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ जाती है। अगर आपका एक भी बड़ा विश्वास गलत साबित हुआ तो क्या होगा? आपकी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा एक ही झटके में डूब सकता है। और ये तर्क की एक बोरिंग और स्थिर लाभ वाली दुकान बेहतर है आज की दुनिया में थोड़ा कमजोर है, जहां टेक्नोलॉजी किसी भी उद्योग को रातों रात बाधित कर सकती है। तो सिर्फ धैर्य रखना काफी नहीं है। अगर कंपनी के बुनियादी सिद्धांत बदल रहे हैं तो आंख बंद करके इंतजार करना एक बहुत महंगी गलती साबित हो सकती है। चलिए पहले नकल करने के सिद्धांत पर ही बात करते हैं। ये आपको सफल लोगों के दशकों के अनुभव का लाभ उठाने और उनकी गलतियों से सीखने का मौका देता है। जैसे जब पब्रॉय ने टेवा फार्मास्यूटिकल्स में निवेश किया, जो बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो में भी था, तो ये सिर्फ नकल नहीं थी, बल्कि एक सफल निवेशक के गहन शोध पर भरोसा करना था। ये समय बचाता है और गलतियों की संभावना कम करता है। लेकिन इस नकल करने वाले तर्क में एक बुनियादी खामी है। यह आपको बौद्धिक रूप से आलसी बना देता है। आप खुद कंपनियों का विश्लेषण करना नहीं सीखते। मान लीजिए वॉरेन बफेट ने आज अपनी हिस्सेदारी बेच दी, तो क्या आपको महीनों बाद पता चलेगा? जब तक आपको खबर मिलेगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आप हमेशा एक कदम पीछे रहते हैं। क्या ये जोखिम नहीं है? आपका मुद्दा जायज है, पर मैं इसे अलग तरह से देखती हूँ। कुछ ही कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने से आप उनके व्यवसाय को इतनी गहराई से समझ पाती हैं जो वास्तव में जोखिम को कम करता है। आप जिसमें निवेश कर रही हैं उसके मालिक की तरह सोचती हैं। ये उस सतही विविधीकरण से कहीं बेहतर है जहां आप 50 ऐसी कंपनियों में पैसा लगाती हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, तो क्या आप ये कह रही हैं कि अगर किसी ने अपना सारा पैसा सिर्फ एक कंपनी, मान लीजिए नोकिया में लगाया होता और उसे गहराई से समझा होता, तो भी वो सुरक्षित रहता? ये तो सुरक्षा का एक भ्रम है। कोई भी कंपनी अप्रत्याशित घटनाओं, प्रबंधन की गलतियों या तकनीकी बदलाव से बर्बाद हो सकती है। विविधीकरण इसी अज्ञात जोखिम के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। एक टोकरी में सारे अंडे रखना कभी भी अच्छी रणनीति नहीं हो सकती, चाहे आप उस टोकरी को कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना जानते हों। अंत में बात धैर्य पर आती है। शेयर बाजार धैर्यवान व्यक्ति को ही धन हस्तांतरित करता है।
चक्रवृद्धि के जादू को काम करने के लिए समय देना ही एकमात्र रास्ता है। दैनिक उतार चढ़ाव पर घबराना धंधों निवेशक का काम नहीं है। 1 मिनट, धैर्य और निष्क्रियता में बहुत बड़ा अंतर है। धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप बदलते हुए तथ्यों को नजरअंदाज कर दें। अगर जिस कंपनी में आपने निवेश किया है वो लगातार बाजार हिस्सेदारी खो रही है, तो क्या आप सिर्फ धैर्य के नाम पर उसे पकड़े रहेंगे? एक निवेशक को धैर्यवान होने के साथ साथ सतर्क भी रहना चाहिए और अपने निवेश की लगातार समीक्षा करनी चाहिए। आंखें बंद करके इंतजार करना निवेश नहीं, बल्कि सिर्फ उम्मीद लगाना है। संक्षेप में कहूं तो धंधो निवेश एक सरल, शक्तिशाली और समय की कसौटी पर खरा उतरा ढांचा है। ये अटकलबाजी के बजाय व्यावसायिक समझ पर और बाजार के शोर के बजाय धैर्य पर ध्यान केंद्रित करता है, और यही चीज इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और असरदार मार्ग बनाती है। और मैं कहूंगा कि धंधों के सिद्धांत निश्चित रूप से मूल्यवान है, लेकिन उन्हें एक अचूक फॉर्मूला नहीं माना जाना चाहिए। नकल करने और विविधीकरण की कमी के जो जोखिम है, उन्हें स्वीकार करना बेहद जरूरी है। निवेशकों को इन विचारों को आंख बंद करके अपनाने की बजाय अपनी अनूठी परिस्थितियों और जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार ढालना चाहिए। स्पष्ट रूप से ये विषय जितना सरल दिखता है उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। इन दोनों दृष्टिकोणों पर विचार करने से ये साफ होता है कि एक सफल निवेश रणनीति के लिए कोई एक सही जवाब नहीं है। इस सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर विचार किया जा सकता है।